10 लाख हजार करोड़ असलात मिनल गबन गायब हुआ है, सोना 42,000 हो गया, पेट्रोल 80 रुपए हो गया। तो मोदी से यही कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे मेरे बाबा, वो पुराने दिन हमने दे डाल। बाबा कहाँ पैदा हुए, अम्मा कहाँ पैदा हुए, बाबा के बाबा कहाँ पैदा हुए। कब्रिस्तान में जाओ, हमारे बाबा का बोर्ड दिखा दो, ये हमारे बाबा है बाप, सर्टिफिकेट होना तो वहीं से मिल जाती है आपको। 60 सीट से अगर ज्यादा निकल गए तो केजरीवाल नेक्स्ट देश के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन जाएगा वो ऑटोमेटिक। लेकिन इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज को अक्ल नहीं है कि भाई वो ये होकर अगर इसके सामने खड़े और मशीन को निकालें, बैलेट को लाएं, मोदी के 10 सीट नहीं आते। पार्लियामेंट के अंदर जगह बनाने की कोशिश मत कीजिए। हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता के दिल में आप जगह बनाइए, वो आपको परमानेंट रहेगी वो जगह। हेलो एवरीवन, दिस इज आर अब्बास और आप सब देख रहे हैं गो हैश। फिलहाल आज हमारे साथ फेस टू फेस इंटरव्यू में है कांग्रेस के वेटरन लीडर, सीनियर लीडर सीएम इब्राहिम साहब, जो कि एमएलसी भी हैं। सीएम साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी वैल्यूएबल टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। हाल ही में आप जन आंदोलन यहाँ पे आप गुलबर्गा आए थे और काफ़ी आपकी स्पीच काफ़ी इंस्पायरिंग थी, बहुत सारे लोग आए और हमारे चैनल गो हैश पे खास करके बहुत सारे व्यूज़ गए और काफ़ी वायरल वो वर्ल्ड वाइड में वीडियो हुआ। तो आपकी उस बारे में क्या राय है, उस वीडियो के बारे में खास करके? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जी कि अल्लाह ताला ने बोलने की जो ताकत दी है जी, कि मैं चाहता हूं कि भाई इस सबको भी इंस्पायर मिले जी, कि हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी ये बोले, क्योंकि हमारा ये हुब्बुल वतन है। जी और मेरी हमेशा पॉलिटिकल थिंकिंग और पॉलिटिकल फिलॉसफी वही रही जो एक नेक मुसलमान को होना चाहिए। मैं पहले कहता हूँ अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहते हैं, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन कहते हैं, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं कहते। हमारी 800 साल की हिंदुस्तान की तारीख़ है, जितने हुक्मरान आए सबको सब मिला के ले के चले, वही जो है आज हिंदुस्तान में मैं चाहता हूँ कि मोदी जी भी अगर यही काम करें, रहें वो 5 साल नहीं 10 साल रहे, हमको जो है मुल्क के निज़ाम और इंतज़ाम को संभालने के लिए एक अच्छे शख्स की ज़रूरत है। जितनी ताकत मोदी जी को मिली वो ये बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं किए, वो जोड़ने का काम नहीं किए, तोड़ने का काम किए। वो समझ रहे थे कि मैं तोड़ने की वजह से आ रहा हूँ, ये आगे चल के तारीख़ में बड़े बदनाम होंगे। ये हिटलर कामयाब नहीं हुआ, मुसोलिनी कामयाब नहीं हुआ, उसी के नक्शे क़दम को समझ के जो है चंद दिन के इक़्तिदार के लिए ये जो है लॉन्ग टर्म जो है अपना रिकॉर्ड हिस्ट्री में कंप्लीट ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, ये एक चीज़ है, उनको ना जोरू है ना उनके बच्चे हैं, उनका कोई मुस्तकबिल है। मैं अकेला हूँ, ऐसा ही बर्बाद हुआ तो भी हुआ, तो वो सेल्फ सुसाइड स्क्वाडर बन गए हैं। जी, कहीं ना कहीं ये सवाल मेरा एक और आपके पास ये आ रहा है कि जो फिलहाल जो देश भर में जो एनआरसी सीए चल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने के लिए अब लोग राफेल भूल चुके हैं, लोग महंगाई भूल चुके हैं, लोग अनएम्प्लॉयमेंट भूल चुके हैं और सारों का सारा जो दारोमदार है एनआरसी सीए पे है। लोगों लेडीज़ बाहर आ चुके हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स पढ़ रहे नहीं हैं, प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माइंड डाइवर्जन टेक्निक तो नहीं है फिलहाल? इनकी कोशिश थी, माइंड डाइवर्शन हुआ, उस सब्जेक्ट के साथ इस सेगमेंट भी मिल गए आपको। अच्छा, अब जो है एनआरसी के साथ राफेल का भी आ रहा है जी, बीएसएनएल को बेच रहे हैं वो भी आ रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच रहे हैं वो भी आ रहा है, 10 लाख हजार करोड़ असलात मिनल गबन गायब हुआ है वो भी आ रहा है, सोना 42,000 हो गया वो भी आ रहा है, पेट्रोल 80 रुपए हो गया वो भी आ रहा है। तो मोदी से यही कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे मेरे बाबा, वो पुराने दिन हमने दे डाल, ये लोग पूछ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप एक प्राइम मिनिस्टर पर आप ये जो इल्ज़ाम बोल सकते हैं या एक अपना जो कैलकुलेशन बोलते हैं, तो उनके पास भी तो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके पास भी तो ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्या वो एक बैक पॉलिसी नहीं कर रहे हैं, क्या स्टडी नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है? एक प्राइम मिनिस्टर लेवल पे आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, कृता युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग हिंदुस्तान में गुजरे हैं। जी, द्वापर में दुर्योधन को अक्ल नहीं थी क्या? अच्छा, पूरा द्रोणाचार्य पूरे उसके, लेकिन अच्छी चीज़ उसके दिमाग में नहीं जा रही थी। दुशासन के हाथ से जो है द्रौपदी का अस्त्रापहरण किया, पांडवों को वनवास भेजा, आखिर में क्या हुआ वो नतीजा? अच्छा, रावण, उसको अक्ल नहीं थी क्या? थी। नतीजा क्या हुआ?
उसको एडवाइस देने, ख़ास भाई एडवाइस दिया। देखिए, इंसान का जब बुरा वक्त आता है, जब भी आदमी को जब इख्तिदार का नशा चढ़ जाता है, उस नशे में कोई तजवीज़ उसके दिमाग को नहीं जाती। हिटलर के पास जनरल्स नहीं थे क्या? हिटलर के पास मशीन्स नहीं थे क्या? मुसोलिनी के पास क्या नहीं था? मुसोलिनी का अगर एक फिल्म सिनेमा के पास वहाँ पे तारीख थी, सिनेमा के बाद मुसोलिनी का फोटो आता, सब लोग उठ के खड़े की इज्जत देते थे। वो कभी भी मोदी जी को ये समझना चाहिए कि किसी भी इंसान को आप मोहब्बत से जीत सकते हैं, ताकत से जीत नहीं सकते। ताकत से अगर आप जीतेंगे, जब तक ताकत है वो खम के रहेगा। जिस दिन आपकी ताकत ख़त्म होगी, वो ऐसा आपको तोड़ेगा, आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। बिल्कुल। एक दो और सवाल थे इसमें से, जितने भी लोग जो इस प्रोटेस्ट को लेकर बाहर आ रहे हैं, देखिए आप लाखों की तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये लाखों की तादाद में सारे लोग ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, या बीजेपी को वोट देकर ये अब परेशान होकर आ रहे हैं? क्योंकि अगर इतने सारे लोग बीजेपी को वोट नहीं देते थे तो बीजेपी सत्ता में रहती नहीं थी। देखिए, ये लोग जो है 30% ही मिला है इनको। अच्छा। आज भी आप हिंदुस्तान में जो मोदी को वोट मिला, वो सिर्फ 30% है। 70% आज भी उस दिन भी खिलाफ था। खैर, अब तो 80% खिलाफ हो जाएगा। लेकिन इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज को अक्ल नहीं है कि भाई वो ये खोकर अगर इसके सामने खड़े और मशीन को निकालें, बैलेट को लाएं, मोदी के 10 सीट नहीं आते। फिर आडवाणी के ज़माने में जो 2 थे ना, बस ये 2 ही बचते। आज भी ये 2 ही है। मोदी के टाइम पे 2 MP थे, अब 303 MP हैं, लेकिन हिसाब को 2 ही है। एक मोदी, एक अमित शाह। तीसरा कोई मिनिस्टर का नाम नहीं, फॉरेन मिनिस्टर की आवाज़ नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर की नहीं, डिफेंस मिनिस्टर कौन है बच्चों को पूछो, स्कूल में मालूम नहीं, सिर्फ अमित शाह, मोदी। तो ये जो हवा ये बिठाए हैं, बिल्कुल ये मुल्क के लिए, मुल्क के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग मोदी को वोट दिए वही आज उसके खिलाफ आए हैं। दिल्ली इलेक्शंस का कितना बड़ा रोल रहेगा आने वाले इस हालात में? 60 सीट से अगर ज़्यादा निकल गए तो मोदी केजरीवाल नेक्स्ट देश के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक। अच्छा। ऑटोमेटिक, क्योंकि केजरीवाल पर 250 MP, 50 मिनिस्टर, 10 चीफ मिनिस्टर, हजारों के करोड़, अमित शाह, मोदी, सब कैंप डाल के वाहिद एक आदमी केजरीवाल, वाहिद एक आदमी केजरीवाल। जनता की ताकत क्या है? ये दिल्ली की जनता जहाँ पे लाल किला है, आज केजरीवाल को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पर बिठाए हैं। कल अगर वो दिल्ली में 60 सीट पूरे कर लिया ना, उसे लाल किले पे बिठा देंगे। बिल्कुल। बट एक अच्छे लीडर की जो निशानी होती है, हम अक्सर देख रहे हैं कि NPR, NRC और CA के लिए हर कोई कह रहा है कि हम कागज़ नहीं बताएंगे, बैन करो NRC को, CA को। लेकिन अगर एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, क्या मुसलमान या हर कौम का आदमी अपने पेपर्स पीछे बनाना चाहिए? क्योंकि किसी का नाम पासपोर्ट पे अलग है, आधार कार्ड पे अलग है, ये करेक्शन करना ज़रूरी है समझते हैं, या बस आप इस बात पे अटर रहना कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे? हमारे पेपर्स अलग अच्छे करना करेक्ट है जी। अब मिसाल के तौर पर मेरा नाम IBRAHIM है, कई जगह, कई जगह EBRAHM है जी। अब जो है दाल में कालिक निकालने के वाले को वास्ते यही बस है। बिल्कुल। I क्यों है, E क्यों है? अच्छा, पासपोर्ट में नाम, आधार कार्ड में नाम, ये पेपर्स जो है हमेशा हमको बराबर करके रखना चाहिए। वोटर लिस्ट में नाम रखना चाहिए, आधार कार्ड लेना चाहिए, पासपोर्ट का अगर ना कोई गलती हो तो लेना चाहिए। जहाँ तक NPR का सवाल है, सीधा साधा रेफ्यूज, क्योंकि वो NPR में पूछेंगे क्या, हमारा नहीं पूछ रहे। बिल्कुल। हमारा अगर पूछते तुम्हारा नाम क्या, वो तुम्हारी डेटा पर, ये नहीं बाबा कहाँ पैदा हुए, अम्मा कहाँ पैदा हुए, बाबा के बाबा का कहाँ पैदा हुए, तो ये पूछ रहे। आखाए मुसलमान को अगर पूछे तो हम कब्रिस्तान में ले जाके बोर्ड तक दिखा सकते हैं। अब दूसरे आदमी ना दफनाते जला रहे, उन्हों कहाँ दिखाएंगे? अब आप जाओ कब्रिस्तान में, जाओ हमारे बाबा का बोर्ड दिखा दो, ये हमारे बाबा है, सर्टिफिकेट होना तो वहीं से मिल जाते आपको। तो ये जो है, आप मोदी जी, अमित शाह जी सिर्फ इस मुल्क में उनकी भाषा 72 साल की तारीख में इतनी कम्युनल स्पीच देने वाला प्राइम मिनिस्टर, कभी कपड़ों की बात कर रहा है, कभी टुकड़े टुकड़े, कभी टोपी वाले, दाढ़ी वाले,
भारत के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। जी मेरी दरख्वास्त है, हालांकि मोदी जी के ऊपर मुझे पर्सनली कुछ भी नहीं है, अगर वो आज भी तौबा करते हैं तो हम उनको गले लगाने के लिए तैयार हैं। अरे भाई 5 साल का खेल है ये, मैं भी सेंट्रल में मिनिस्टर था, 1 साल हिंदुस्तान को मैं खुद चलाया हूँ, मुझे पता है, लेकिन आज नहीं है। लेकिन आप पार्लियामेंट के अंदर जगह बनाने की कोशिश मत कीजिए, हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता के दिल में आप जगह बनाइए, वो आपको परमानेंट रहेगी वो जगह। आज मेरे पास में मिनिस्टर ने हज़ारों के लोग जम रहे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पैसा दे के लोग लाते थे, हमको जो है बिन बुलाए लोग चलते आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? सब्जेक्ट वही है जो जनता का है, और जनता के बीच में जो छवि है प्यार और मोहब्बत की, उनके दिल में जगह बनाए हुए हैं, वो प्यार और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अब आप ही के जो है चैनल से आप ही बता रहे थे कि कम से कम 2 करोड़ लोग देखे, क्यों देख रहे हैं? लाइकिंग है, हाँ उसमें कोई खिलाफ बोलने वाला भी है, अच्छा बोलने वाला भी है, दोनों के ऊपर मुझे मोहब्बत है। कम से कम बुरा भी बोला तो याद करके बोला, अच्छा बोला तो याद करके बोला, तो बुरा बोला तो भी अच्छा बोला तो उसके दिल में मैं बस गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात। यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं फेस टू फेस हमारे साथ सीएम इब्राहिम साहब हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स हमारे पास आए थे कि बहुत सारे नॉर्थ के लोग पूछ रहे थे कि ये हैं कौन आखिर लीडर, कांग्रेस के लीडर हैं, तो ये ऐसे लीडरों को सेंट्रल पॉलिटिक्स में होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों को ये ख्वाहिश भी जग रही थी। तमिलनाडु से हमें बहुत सारे मैसेजेस आए, उत्तर प्रदेश से हमें मैसेजेस आए, और फिलीपींस बहुत सारी जगह से आए थे कि हमें इस तरह का बोलने वाला लीडर हमें पार्लियामेंट में चाहिए और मोदी के खिलाफ सामने खड़ा होना चाहिए। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात अब ये सवाल आपको कांग्रेस को भेजना है। 10 साल से मुझे बिठा दिए हैं, अच्छा, कि भाई आप दिल्ली मत आओ, लेकिन फिर भी हम जो लोग, मैं जनता के बीच में मांगने वाला हूँ। मैं कभी पार्टी हाईकमांड के पास कभी मांगा भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं। मेरा मानना ये है, घोड़ा अच्छा है तो खरीदार घर पे आ जाएगा, बेचने के लिए बाजार में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है, अब सोनिया जी है, इंदिरा राहुल जी है, वो तय करें। अब हम कभी दिल्ली जाएँ, बार बार मिलें, हमारी आदत नहीं है। हम अपने स्टेट में जनता के बीच में, जनता के साथ है। बस हमें, हमारी ख्वाहिश यही है कि इस देश में हिंदू मुसलमान एक माँ की बच्चों की तरह ज़िंदगी बसर करें, ये हम अपनी आँखों से देखें। और आखिर बार जब हम मरेंगे, हमारे जनाजे में हर कौम का लोग आके जो है हमको कब्रिस्तान तक पहुँचा दे, इससे बड़ी चीज़ और क्या है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच इब्राहिम साहब फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।